आर्टिकल 26 की बात की गई है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल्स नहीं है, लेकिन फिर भी आपको एक बार ध्यान में रखना है। कभी कभी सवाल आपको मिल जाते हैं। एक कहावत कही जाती है ना कि ग्राहक और मौत कभी भी आ सकते हैं, किसी भी समय आ सकते हैं। ठीक इसी तरीके से है कि आपके परीक्षाओं में सवाल कभी भी कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो किसी को आप कमजोर मत मानिएगा। किसी भी आर्टिकल को आप कमजोर मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अंदर जो कमियां हैं थोड़ा सा उसको और बूस्ट कर रहे हैं। कमियों को बूस्ट करने की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी आर्टिकल आपको छोड़ना नहीं है। हाँ, ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होते हैं उन पर विशेष ध्यान आपको रखना है, लेकिन जो कम इंपॉर्टेंट है पढ़ना उनको भी है, थोड़ा सा आप उनको हल्के में ले सकते हैं। तो यहां पर आपको दिया गया है आर्टिकल 26। यहां पर है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत सभी धार्मिक संप्रदायों और उनकी शाखाओं को यह अधिकार है कि वे धर्म और मूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, इनका पोषण कर सकते हैं, धर्म विषयक अपने कार्यों का मैनेजमेंट कर सकते हैं और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व, अर्जन और प्रबंधन का अधिकार होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, संपत्ति का प्रशासन जो होगा वो विधि के अनुसार होना चाहिए। इस अनुच्छेद पर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आपको बस इतना अगर ध्यान रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। आर्टिकल 26 में यहां पर दिया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। इसके बाद देखिए अगले पॉइंट में आपको है धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना पर बल देता है। एक पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो आर्टिकल 25 में हम लोग हिंदू धर्म के अंतर्गत, ये सवाल आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक बार पूछा भी गया है। तो आर्टिकल 25 में जो हिंदू शब्द है इसके अंतर्गत जैन, बौद्ध और सिख इन तीनों को शामिल माना जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये मैं पहली क्लास से ही आपको बतला रहा हूं कि जो फंडामेंटल राइट है वो पूरा निरपेक्ष नहीं है, बल्कि इसके ऊपर नैतिकता, सदाचार, सार्वजनिक व्यवस्था, इन सभी के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हिंदू धर्म के अंतर्गत जो बाल विवाह होता था, सती प्रथा है, नर बलि और पशु बलि की व्यवस्था है, ये सभी धार्मिक क्रिया का अंग इनको नहीं माना गया है। बकरीद के अवसर पर मुस्लिम धर्म का अनिवार्य अंग नहीं माना गया है, यानी कि बकरी की हत्या करना और कृपाण धारण करना जो है वो सिख धर्म का अनिवार्य अंग है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि कृपाण ढकी हुई होनी चाहिए और वह किसी अन्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सभी बातें आपको समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग निर्णयों के माध्यम से देखने को मिलती हैं।